सर मीटिंग के बाद एक लॉलीपॉप ही मिला है, बाकी कुछ नहीं। गली में शोर है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है। हाय हाय गली गली में शोर है। कैंडल मार्च क्यों हो रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ समस्त छात्रों और शिक्षकों के द्वारा एसएससी में जो अव्यवस्था हो रही है, जो कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए आज सभी यहाँ शिक्षक और छात्र एकत्रित हो गए। बहुत छोटी संख्या में, ज्यादा छात्र और शिक्षक नहीं बुलाए गए, तो बहुत छोटी संख्या में, सीमित संख्या में यहाँ पे सारे लोग एसएससी के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन करा, कैंडल लाइट प्रदर्शन, ताकि एसएससी आयोग जो है, जो इसके चेयरमैन है, उनको समझ आ सके कि छात्रों के साथ ये नाइंसाफी अब छात्र बहुत लंबे समय तक नहीं सहेगा। छात्रों के साथ अव्यवस्था आखिर हो क्यों रही है? ऐसा क्या गुनाह है कि जो छात्रों के साथ अब तक अव्यवस्था हो रही है? गली में शोर है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है। हाय हाय गली गली में शोर है। कैंडल मार्च क्यों हो रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ समस्त छात्रों और शिक्षकों के द्वारा एसएससी में जो अव्यवस्था हो रही है, जो कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए आज सभी यहाँ शिक्षक और छात्र एकत्रित हो गए। बहुत छोटी संख्या में, ज्यादा छात्र और शिक्षक नहीं बुलाए गए, तो बहुत छोटी संख्या में, सीमित संख्या में यहाँ पे सारे लोग एसएससी के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन करा, कैंडल लाइट प्रदर्शन, ताकि एसएससी आयोग जो है, जो इसके चेयरमैन है, उनको समझ आ सके कि छात्रों के साथ ये नाइंसाफी अब छात्र बहुत लंबे समय तक नहीं सहेगा। छात्रों के साथ अव्यवस्था आखिर हो क्यों रही है? ऐसा क्या गुनाह है कि जो छात्रों के साथ अब तक अव्यवस्था हो रही है? सर मीटिंग के बाद एक लॉलीपॉप ही मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला। उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि एक बंद कमरे में। उसके बाद आज भी नोटिस आया, उसमें भी बच्चों के साथ एक तरीके से देखा जाए तो धोखा ही है। एसएससी क्या सभी एग्जाम व्यवस्थाएं बिल्कुल सिस्टम से फेल है। खूब प्रयास के बाद भी एसएससी की सारी ही जितनी भी, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, इस भारत में होने वाली सभी परीक्षाएं सारी अव्यवस्थित हैं। किसी के पास कोई स्थिति नहीं है कि मतलब परीक्षा, और जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं। उसी जवाबदेही के लिए आज शिक्षकों को सड़कों पर आना पड़ा, आज शिक्षकों को और बच्चों को अपनी मांग मांगने के लिए आगे आना पड़ा। सर एक बार बताइए, आप आ जाइए सर। ये मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये एसएससी की अंतिम यात्रा है, और अंतिम यात्रा में आज हम लोग शामिल हुए हैं, क्योंकि एसएससी का जो सिस्टम है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हम सुधार चाहते हैं और अतिशीघ्र सुधार चाहते हैं। मीटिंग के बाद क्या? मीटिंग के बाद आश्वासन ये मिला कि जो सेंटर है उसको पास में देंगे और जो भी गड़बड़ियां हैं उसे ठीक करेंगे। लेकिन ये आश्वासन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक 100% नोटिफिकेशन के जरिए में वो फाइनल नहीं कर देते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत मोस्ट वेलकम। ये कहाँ तक जाने वाले हैं? अभी हम जो है यहाँ से लेके पूरे बत्रा पे, यहाँ जो मुखर्जी नगर छात्रों तक, सारे बच्चों तक ये आवाज़ उठा रहे हैं, और हम सारे लोग यहाँ साथ चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, सारे शिक्षक भी साथ हैं। एसएससी मनमानी, पूछो कुछ। अरे और ये बताइए कि अभी जो मीटिंग हुई उससे क्या निकला है निष्कर्ष? अभी मीटिंग जो हुई है उससे, जैसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एक लॉलीपॉप है। इससे छात्रों को क्या मिला? क्या छात्रों का पेपर, क्या एडिक्यूटी, जो छात्रों की मुख्य मांग थी कि जो एडिक्यूटी जो है वो वेंडर हटना चाहिए, क्या वो हटा? नहीं हटा। डीओपीटी चेयरमैन साहब ने 7 दिन में ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे जो वो पिछले कई महीनों में नहीं कर पाए? क्या कोई जादू की छड़ी है? क्या कोई जादू है जिससे वो 7 दिनों में ऐसा कर सकते हैं कि 7 दिनों में सारी व्यवस्था ठीक कर दें? तो ये आश्वासन नहीं, ये लॉलीपॉप है, और छात्रों को लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ क्या क्या मांगे थी? मांगे बहुत सिंपल सी है कि एडिक्यूटी जो कई राज्यों में, अन्य राज्यों में बंद हो चुकी है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको क्यों टेंडर दिया जा रहा है? आखिर ऐसी सरकार की क्या मजबूरी? क्या सरकार के पास कोई दूसरी संस्था नहीं है? क्या सरकार के पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये टेंडर दिए जा रही है? अच्छा, तो ये बताओ, ये जो अभी मिलने के लिए गए थे, कितने टीचर गए थे मिलने के लिए? डीओपीटी चेयरमैन साहब के पास तो 4 टीचर्स गए थे, नीतू मैम, अवनीश सर, और ये सारे लोग गए हुए थे। तो उसके बारे में तो वो ज्यादा जानकारी बेहतर दे सकते हैं। पर लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर इनको कुछ करना ही होता तो ये ऐसी कुव्यवस्था फैलाते ही क्यों? ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, समझ बूझ के किया जा रहा है। छात्रों को, आंदोलन को 7 दिन का समय है, 7 दिन के बाद सीजीएल का एग्जाम है, उसके बाद क्या ही बदलाव लाएंगे ये लोग? क्या ऐसा लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल होगा? सीजीएल कोई एग्जाम कैंसिल करने के मूड में आयोग नहीं दिख रहा है। आयोग
को अगर एग्जाम कैंसिल क्या पोस्टपोन ही होगा, कैंसिल तो खैर क्या ही होगा, पोस्टपोन करें, पर लेकिन उसके मूड में कोई आयोग दिख नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग कर ही देते। अच्छा, और ये कल स्टेनो का एग्जाम होगा, उसके स्टेनो का एग्जाम का भी हाल आप देख लीजिए, जो हाल एसएससी फेज 13 का था वही हाल स्टेनो का है। वहाँ भी इस बच्चों के सेंटर जो है वो कई किलोमीटर दूर तक डाले गए, कई किलोमीटर दूर लंबे लंबे सेंटर फेंके गए। ये कोई बच्चों के साथ कोई जायज बात थोड़ी है। आप जो समस्या एसएससी फेज 13 में थी वही स्टेनो के पेपर में भी आ रही है बच्चों के सामने। इसको बच्चों की समझ, और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके लिए कोई क्या कह रहा है, उस पर कोई मांग क्यों नहीं उठा रहा है। मैं खुद जाके संजय सिंह जी, मैं डीसीपी साहब से मिला था, और मैं जो है क्या कहते हैं कई सांसदों अन्य सांसदों से भी मिला हूं। मैंने उनसे बोला है कि बच्चों की कम से कम जो है एफआईआर रद्द होनी चाहिए, बच्चों से एफआईआर हटनी चाहिए। उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं भाई, बच्चे किसके बुलाने पे गए थे? टीचर्स तो अपने वकील भेज देंगे, बच्चे किसको भेजेंगे? अच्छा, कितने बच्चों पे एफआईआर हुई है? मुझे एक तो मेरे पास लिस्ट आई, उसमें 6 बच्चों के नाम पे, और एक 41 में भी हुई है, उसमें भी कुछ बच्चे होंगे, ऐसा थोड़ी वो सारे शिक्षक है। अच्छा जी, चलो और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ मैडम, क्या देखिए, फिलहाल एसएससी की जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के साथ, उनको ध्यान में रखते हुए ये गलतियां जो हो रही हैं उस पर यहाँ पर एक कैंडल मार्च आ रहा है ताकि शांतिपूर्ण ये बातें सरकार तक पहुँच पाए। एसएससी ये कैंडल मार्च एसएससी को जगाने के लिए, क्योंकि जो 31 जुलाई को हुआ, शिक्षकों के साथ मारपीट हुई, शिक्षक अपनी मांग कर रहे थे वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद जो हुआ पूरे भारतवर्ष ने देखा, और हमारी एसएससी के खिलाफ है ये नारेबाजी, और हम यही मांग करते हैं जो छात्रों के साथ अन्याय एसएससी कर रहा है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जो 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है, ठीक है, उसके ऊपर जो है जल्दी से निर्णय लेना चाहिए कि अभी मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया पूर्ण तरीके से। वो मीटिंग अभी पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से उसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल गए। कौन कौन से टीचर थे? टीचर्स देखो, अभी जो गए थे उन्होंने ये बताया कि मतलब पूरी तरीके से जो स्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, हमारे रैंकर्स गुरुकुल के जो टीचर हैं उनकी यही मांग है कि स्पष्टता देनी चाहिए। ऐसे कोई स्पष्टता नहीं दी। बात हुई है, स्पष्ट नहीं है अंदर। जी नहीं, 4 लोग गए थे टीचर, कितने लोग थे? जी 3-4 लोग टीचर्स थे, उन्होंने कोई हमें पूर्णता जवाब नहीं, कोई एक दूसरे का डिस्कस नहीं हुआ? नहीं। उन लोगों ने बोला 7 दिन का इंतजार करना चाहिए। जी 7 दिन का इंतजार करना चाहिए, मिलने के बाद ये बोला गया। जी हाँ, अभी मतलब वही है, लॉलीपॉप दिया है वो तो कोई फायदा नहीं है उसका। पूर्णतः जवाब होना चाहिए, स्पष्ट जवाब होना चाहिए। स्पष्ट कोई जवाब नहीं मिल पाया। बस हम यही मांग करते हैं कि स्पष्ट जवाब दे एसएससी, जो भी है उसके मन में, वो छात्रों की जो आवाज़ दबाई जा रही है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए। एसएससी चोर है, अरे गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अरे गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अरे गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अरे गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अरे एसएससी, 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 गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अरे गली गली में शोर है, एसएससी चोर है। अरे एसएससी और रेलवे में अरे एसएससी रेलवे में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अरे एसएससी रेलवे में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अरे एसएससी रेलवे में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अरे एसएससी रेलवे में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ सर, नहीं चलेगी। क्या मीटिंग के बाद क्या